के ऊपर, लोग धुन के ऊपर बहुत ही विद्वत्तापूर्ण भाषण, बातें या कहें अपन आपस की बातें सुनी, जो हम जानते तो सभी हैं, मगर बदलते हुए परिवेश को संभालना भी हम सीनियर्स की जवाबदारी है। कुछ लोग इसमें, दीदी बैठी हैं शरद जी, बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। बुंदेलखंड की और बुंदेली भाषा का ही अलग जगह हुए हैं। आप सभी ने जो इधर पहला सत्र जो हुआ है, मुझे लगता है बहुत दिन बाद, या कहें कि अभी पिछली जो पुस्तक का विमोचन हुआ था वो भी अद्भुत था और आज का कार्यक्रम भी अद्भुत है। निश्चित रूप से सामाजिक चिंतन और प्रेरणा का डॉक्टर मीनू दीदी ने जो सागर को अवसर दिया है, उनके लिए सागर हमेशा आभारी रहेगा। मीनू दीदी सभी जो हाल में उपस्थित लोग हैं उनका स्वागत करना चाहती हैं। दीदी नाम ये है, यहाँ पे तो सरल जी जहां भी जा रहे हैं जल्दी आइएगा। आपको इस काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता करना है, प्लीज। तो उसके ठीक है, अगली बार देखेंगे उसमें क्या मिस हो गया ना। हमारे सम्मानीय कविगणों से निवेदन है कि बहुत पीछे बैठे हों तो आगे आ जाएं कृपया। और मैं क्रमशः आपके नाम लेने वाला हूं। उनका स्वागत बाल साहित्य शोध पीठ की अध्यक्षा डॉक्टर मीनू पांडे जी स्वयं करना चाहती हैं, ऐसा उनका कहना है। उनका अनुरोध उमाकांत भाई साहब और सब लोगों को भी अच्छा लगा। और मेरा निवेदन है कि मैं एक एक नाम पढ़ रहा हूँ, आप आते जाइए। सबसे पहले श्री वृंदावन राय सरल जी, जिनको अध्यक्षता करना है, तो अपना स्वागत कराइए और यहीं विराज जाइए कृपया। हर्षिता जी का नाम चूंकि ये मंच पे है, पहले ले लेता हूं मैं। इसके बाद डॉक्टर निर्मल जी से अनुरोध है कि वो आए जी। डॉक्टर निर्मल जी आ रहे हैं, आइए। श्री प्रभात कटारे जी, इसके बाद प्रतिभा द्विवेदी जी मुस्कान आ जाएं, आगे आगे बैठ जाएं। प्रतिभा जी आ जाएं, आइए। इसके पश्चात दीपाली गुरु जी से, दीपाली गुरु है उपस्थित, कृपया
अच्छा ये आ जाइए, आपका यहाँ से आइए। हाँ हाँ अच्छा उसके अंदर डॉक्टर और सब बात की प्रदीप पांडे जी, आपसे अनुरोध है कि कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। हाँ डॉक्टर प्रदीप पांडे जी का मीनू जी स्वागत कर रही हैं। पवन रजक जी आ जाएं। श्री पवन रजक जी। इसके पश्चात भानु प्रताप यादव शुभारंभ, और इनका आज शुभारंभ भी है सम्मान का पहला। ये ग्राम कुल्हारी के रहने वाले हैं। वो लगभग 9 पुस्तकें लिख चुके हैं और अद्भुत पुस्तकें हैं वो, और ये 1 महीने पहले तक अननोन थे। वे कहीं से ये हमें ढूंढते हुए आए, हम मिल गए और मैंने जाके इनको यथास्थान मतलब श्यामगंज के अध्यक्ष उमाकांत जी के हवाले कर दिया। शुभारंभ जी और हर्षिता जी हो गई। डॉक्टर सॉरी आर के तिवारी सर, आर के तिवारी जी कृपया आए। नीतू तिवारी, नीतू तिवारी जी आ जाएं। इसके साथ ही आज जो काव्य पाठ कर रहे हैं जी, जो याद है वो नहीं तो कृपया बता दें। नाम तो इसमें लिखे हैं वैसे, मगर वे सब यहाँ वहां से हैं। तो सबसे पहले दीदी जी आ जाए और अब वो करना चाहती है स्वागत, प्लीज आइए। साथ में शरद दीदी भी आ जाएं। अलग अलग आ जाइए भाई, आदेश है अलग अलग आइए। देश की महान जानी मानी साहित्यकार और हर एक भारतीय भाषा में लगभग लेखन, और देश और विदेशों में इनकी पुस्तकें पढ़ी जाती है। हमें गौरव है, साकर के लिए इनके ऊपर गौरव। उषा वर्मन जी आ जाए और शुभारंभ की मां आई हुई है आज कुल्हारी से। दीदी मैं आपसे निवेदन है कि आप मंच पे आ जाए, नाम मुझे नहीं मालूम आपका, प्लीज। लिखती हैं और बढ़िया लिखती हैं, खूब लिखती हैं। तो उनसे अनुरोध है कि दीदी का अनुरोध है कि आपको यहाँ तो अभी आ जाएं आप। मुकेश जी थोड़ा सा कैमरा छोड़ के, मुकेश जी भी बढ़िया कवि हैं और बढ़िया आज उन्होंने सरस्वती वंदना भी पढ़ी है। मैं श्री हरि सिंह जी साहब से अनुरोध करूंगा कि
वो भी कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। हरी सिंह जी माता आ जाइए। इसके बाद हमारे जाला राठौर जी, कृपया, इनको सही में हिंदी से प्रेम है और अंग्रेजी से दूरी है, इसलिए इनने जेएल की जगह जाला पर जवाहरलाल जाला रखा है। और बढ़िया लिखते हैं। ये सजल एक होती है विधा कविता की, उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कई बार पुरस्कृत भी हो चुके हैं। अत्री साहब मैं वहीं आके मैं वहीं आके मैं अभिनंदन करना चाहूंगा आपका। तो फोटो आ जाएगी आ जाइए। हमारे रमेश जी राय से अनुरोध है कि आपसे बोलो सर, आ जाइए। चौकसे जी सर, रमेश चौकसे जी जो पूर्व वन अधिकारी हैं, जंगल विभाग से हैं, और इनकी भी एक किताब का विमोचन श्यामलम संस्था कर चुकी है। ये भी आप लोगों के जरा नाम, आपकी लाइन के नाम के जरा बताइए। नम्रता जी भुसकेले से अनुरोध है कि कृपया मंच पर आए। तालियां थोड़ी बजाते रहिए। मेरे पास से गई है। ममता जी आ जाएं, ममता भूरिया जी आ जाएं, कल्पना जी भी अपनी सीट बेल्ट खोल लें और आ जाएं। कल्पना जी कृपया आने का कष्ट करें। आगे की पंक्ति से जो कैमरे का लगभग हर कार्यक्रम को रिकॉर्डिंग करते हैं, हमारे सौरभ जी से अनुरोध है कि वो भी कृपया मंच पर आए और अपना सम्मान पाएं। आदरणीय मामा जी टीकाराम सर से अनुरोध है, मुझे फिर वहीं आना पड़ेगा, आपके पास आना पड़ेगा पक्का। आ जाए। अच्छा, कृपया वंदना पांडे जी मंच पर आने की कृपा करें। अभय जी आ जाइए।
डॉक्टर अभय जी। से अनुरोध है कि कृपया आ जाए। मैं भी हाथ जोड़ रहा हूँ आपको एक से। चलिए आपका यहीं रख लिया मैंने इनाम। मनोज तिवारी जी, मनोज तिवारी जी कृपया आ जाएं। और पीछे वो मैं एक नाम भूल रहा हूँ, मलैया जी। ठीक है ठीक है ठीक है, दीदी आ जाइए। आदरणीय श्री मनोज पांडे जी कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। मुस्कान दुबे जी, विद्या दुबे जी, विजया दुबे जी, माफ कीजिएगा विजया दुबे जी हैं। मनोज पांडे जी और राकेश चतुर्वेदी जी से अनुरोध है कि कृपया आने का कष्ट करें। आदरणीय सर द्विवेदी जी, पीछे दो नाम मैं भूल रहा हूँ, सबसे पीछे अमित आठिया जी, अभिनव दुबे जी, असीम दत्त दुबे जी। आठिया जी लेते आइए उनको भी प्लीज। आइए आओ जी। अभी उनको और फिर से कर देंगे, अभी कविता पाठ करने आएंगे। अरे मुकेश सोनी जी, मुकेश सोनी जी कृपया आए। अमित जी, दीपाली गुरु, पटकुई वाले गुरु जी से अनुरोध है। दीपाली गुरु तो अभी आ गई है क्या? दीपाली गुरु जी जो गुरु कुमारी दीपाली गुरु, अब तक हो गया कवियों में उनका स्वागत हो चुका है। तो वो आप जाएंगे नीचे भी लेते कब होगा लगभग? ये बिटिया रह गई सामने, ये देख रही हैं जो मोबाइल। क्या नाम है बेटा आपका? अच्छा, दिशा अत्री जी से अनुरोध है कि कृपया आए। अरे आ जाइए प्लीज। चल दीदी आप चलो आगे। कोई
अयोध्या साहब ऊपर आ जाओ, आ गई हो तो इधर से आइए। और जो भी महानुभाव विद्वान जन रह गए हो, मामा जी पुनः अनुरोध है आपसे, आ जाएं। अब सिर्फ आप ही रह गए हैं, आ जाइए प्लीज। भांजे की बात मांगो। ये सर क्या नाम? मैं श्रोता के रूप में यहाँ आया। जी जी, तो श्रोताओं में ही हो रहा है। अरे अब वो मैडम का अनुरोध था। आरती शुक्ला मिश्रा जी, आरती शुक्ला मिश्रा जी कृपया आए और क्षमा करें, मुझे नाम नहीं मालूम होने से विलंब हो रहा है आपको। प्लीज आए ताकि इस कार्यक्रम को विराम दिया जा सके। और कवि सम्मेलन जो होना है, कवि गोष्ठी जो होना है, उसके लिए जी इस स्वागत समारोह की वेला सर आप आइए। आज आदरणीय वृंदावन राय सरल जी का जन्मदिन है, तो करतल ध्वनि से उनको आप सभी शुभकामनाएं प्रेषित कीजिए। तो इस अवसर पर उनके लिए सौगात यही है कि वे इस गोष्ठी का के अध्यक्ष हैं। आइए सर। आकाशवाणी सागर से हमारे बीच मासूम जी उपस्थित हैं और हमारी नासमझदारी से उनका नाम मैं लेट से ले पाया, क्षमा चाहता हूं। प्रभात पांडे जी, आदरणीय प्रभात पांडे जी आ जाएं। मैडम का आदेश है, अनुरोध नहीं है, तो कृपया कर आ जाएं। आदेश तो मानना पड़ेंगे, है ना? प्लीज आ जाइए। जी बहुत समय लग गया इस काम में, मगर एक अच्छी बात हो गई कि जो पिछले बहुत बौद्धिक दर्शन से और अध्यात्म से बाहर निकले हैं और जरूरी काम से जो अपन बाहर निकले हैं, उसके लिए दिमाग को विराम मिल गया। अब हम कवि सम्मेलन की ओर बढ़ते हैं। आदरणीय उमाकांत भाई साहब से अनुरोध तो करना ही पड़ेगा कि मंच पर विराजमान हो जाएं। ये अध्यक्ष जी का आदेश है और डॉक्टर मीनू पांडे जी मंच पर रहेंगी और मैं सीधे तौर पर बुलाता हूँ डॉक्टर ननिल जी को, जो ननिल निर्मल जी को, वो आए और अपना काव्य पाठ आरंभ करें। सभी कवियों से अनुरोध है कि उनके पास 3 मिनट का समय है, ठीक है, और उस समय सीमा का आप शायद ध्यान रखें। परिचय आपको सब जानते हैं, सारे कवियों को किसका परिचय देते हैं, सब सीधे काव्य पाठ चाहूंगा कि मेरे साथ आप सभी भी बाल मनोविज्ञान के अंदर प्रवेश कर जाएं, क्योंकि बाल कविताएं सुनने के लिए हमारे मन में बाल जो बालावस्था की स्थिति है वह होना जरूरी है। लीजिए सुनिए, पहली कविता है 30 सेकंड 40 सेकंड की 2-3 कविताएं सुनाता हूँ। देखो झूला, देखो झूला, देखो झूला, कितना प्यारा है यह झूला।
सुबह झुलाता शाम झुलाता, रोते बच्चू राम झुलाता, खेल खिलाता गिनती वाले बड़ों बड़ों का मन ललचाता। मुनमुन ने जब देखा झूला, ये सब कविताएं मेरी उस समय लिखी गई हैं जब मेरे बड़े भाई बहनों के बच्चे बड़े हो रहे थे, मैं उन्हें खिलाता था, तो उस मन स्थिति की ये कविताएं हैं। तो मुनमुन ने जब देखा झूला, मन तो हुआ फूल के फूला, झटपट मैं इस पर चढ़ जाऊं, झूलूं संग में गाना गाऊं, देखो झूला। रिंकी झट झूले पर बैठी, आंखें नीचे जैसे लेटी, भैया जी पीछे से आए, झूले पर जोर आजमाए। झूला सबको खूब झुलाता, गुड्डी चुन्नी को लड़वाता, खेल दिखाता बिन पैसे के, पापा तक का मन ललचाता, प्यार और झगड़े करवा कर सबको यह अपना कर जाता, देखो झूला। अगली कविता है, भैया आया, भाई और बहन के उम्र में करीब 7-8 वर्ष का अंतर है, तो पिताजी बेटे को अपने साथ मिठाई का डब्बा लेकर आ रहा है, वो क्या स्थिति बनती है देखिए, बिटिया क्या सोचती है। भैया आया अपने साथ मिठाई लाया, मुनमुन लेने भागी डिब्बा, भैया जी ने उसको झिड़का और मुनमुन ने फिर पहुंच दिखाई, पापा ने दिलवाई मिठाई। अच्छा कितना अच्छा लड्डू, पीला पीला गुड़ गुड़ कद्दू, देखो तो यह काला जामुन, मुंह में लाता पानी हरदम, ये चमचम है कितनी प्यारी, जैसे फूलों की हो क्यारी, भैया एक जलेबी देना, नीली गेंद तुम ही ले लेना। तो छोटा पप्पू जल्दी आया, डिब्बा देख बहुत हर्षाया, झटपट चमचम लेकर भागा, बहता कार्ल लुईस का भ्राता। मावा के ये पेड़े देखो कितने मीठे लगते, सोचो एक मिले तो स्वाद हो सच्चा, और सब मिल जाए कितना अच्छा। तो कितनी प्यारी बनी कचौड़ी, कितनी न्यारी बनी कचौड़ी, कितनी गोल गोल यह देखो उड़न तस्तरी बनी कचौड़ी। तो बालमन की कविताएं हैं, एक दो कविता और। जी धन्यवाद। करेंगे नरेंद्र जी। देखिए, भूमिका में बिल्कुल ना बनाएं। डॉक्टर प्रदीप पांडे जी से अनुरोध है कि वो मंच पर आ जाएं, और उसके बाद प्रभात कटारे जी तैयार रहेंगे, है ना। सिर्फ भूमिका बनाने में आपका समय जाता है ना। सभी समझदार हैं, बहुत विद्वान लोग से ये सभागार भरा हुआ है। प्लीज आइए। तो मंच के लिए तरसते हैं, मैं भूमिका बनाता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मेहरबानी। सुबह सुबह जब भाई साहब का फोन आया तब मुझे लगा कि कविता लिखनी चाहिए, तो तात्कालिक और आज की है, तरोताजा, अच्छी लगे तो ठीक है, और नहीं लगे तो ठीक है। यहाँ मैच करती फ्रीक्वेंसी हमारी आशीष होती है। आजकल के बच्चे 6 माह के जब होते हैं, आजकल के बच्चे 6 माह के जब होते हैं, वे मोबाइल संग सोते हैं। खाना पीना चित्र देखकर, दुनियादारी के चित्र देखकर, रोना हंसना रील के संग संग, फिर के बचपन मोबाइल संग, मोबाइल ही बना खिलौना, रोटी चादर और बिछौना। माँ जब बच्चा देखे रोता, मोबाइल संग रखे टिकोता, अपनी धुन में रहता बच्चा, मोबाइल ही सबसे अच्छा। दुनिया कैसी व्यस्त हो गई, किलकारी मोबाइल में खो गई। दुनिया कैसी व्यस्त हो गई, किलकारी मोबाइल में खो गई। रिश्ते नाते कैद हुए सब, संस्कारों के कैद हुए सब। अब कैसे कोई राम बनेगा, दही को खाकर शाम बनेगा। लीडर कैसे अच्छे होंगे, जब कुत्सित मन के बच्चे। दादी के किस्से अब ना होंगे, रिश्ते के हिस्से अब ना होंगे। बचपन स्वस्थ हंसी हो कैसे, जन्मे मनुष्य मशीन हो जैसे। क्या बचपन दोबारा लौटेगा? क्या जीवन दोबारा लौटेगा? किलकारियां फिर गूंजेगी, किस्से कहानियां बरसेंगी, दादी फिर पहेली पूछेगी,
क्या सखा सहेली थे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आदरणीय प्रभात जी कृपया आए। और चूंकि मुझे कुछ कहना था मगर मैं उसको विराम दूंगा, मैं नहीं कहूंगा कुछ। आइए जल्दी। और इसके बाद प्रतिभा द्विवेदी जी आए। आप सभी को प्रणाम और एक रचना देखें। जब सारे प्रश्नों के उत्तर खोज निकालेंगे, जब सारे प्रश्नों के उत्तर खोज निकालेंगे, चंदा मामा तब हम तुमको गले लगा लेंगे। चंदा मामा तब हम तुमको गले लगा लेंगे। अम्मा से कहता हूँ अक्सर मामा के घर जाना, अम्मा से कहता हूँ अक्सर मामा के घर जाना। अम्मा कहती पढ़े लिखों का होता आना जाना, अम्मा कहती पढ़े लिखों का होता आना जाना। पढ़ लिख कर कुछ खोज करेंगे, पढ़ लिख कर कुछ खोज करेंगे, नाम कमा लेंगे। चंदा मामा तब हम तुमको गले लगा लेंगे, चंदा मामा तब हम तुमको गले लगा लेंगे। तुम तक पहुँचेंगे कैसे ये पता लगाना है, तुम तक पहुँचेंगे कैसे ये पता लगाना है। ज्ञान बढ़ाना है अपना स्कूल को जाना है, ज्ञान बढ़ाना है अपना स्कूल को जाना है। हम पुस्तक को नाव कलम पतवार बना लेंगे। चंदा मामा तब हम तुमको गले लगा लेंगे। एक बंदो में कि चंद्रयान तो तुम्हें हमारी केवल चिट्ठी है, चंद्रयान तो तुम्हें हमारी केवल चिट्ठी है। इस चिट्ठी से ज्यादा सौंधी देश की मिट्टी है। जब हम इस मिट्टी से तुमको तिलक लगा लेंगे, चंदा मामा हम धरती पर तुम्हें बुला लेंगे। धन्यवाद। बढ़िया प्रभात जी। और प्रभात जी के गुरु यहाँ बैठे हैं आशीष द्विवेदी जी, बेहद खुश हो रहे हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे भी प्रभात जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। प्रतिभा जी आने का कष्ट करें। तब तक मैं थोड़ा सा, जब तक प्रतिभा जी आ रहे हैं मैं भी कुछ लिख के लाया था, मुझे नहीं रहा, मिल गया कि रूठा है थोड़ी देर में मान जाएगा, रूठा है ये थोड़ी देर में मान जाएगा। बच्चा है भगवान पे गया है। आइए प्रतिभा जी। अभी भी नहीं बन रहा हो तो और कुछ नहीं तो पहले 4 पंक्तियां सौंपती हूँ, फिर बाद में अपने का पाठ आऊंगी। माता पिता गुरु समाज सरकार, माता पिता गुरु समाज सरकार, आपसे इतना ही हमको चाहिए। जो बालमन बोल रहा है, माता पिता गुरु समाज सरकार, आपसे इतना ही हमको चाहिए। हमारे मन मस्तिष्क में सद्विचारों की गंगा बहती रहना चाहिए। आपके ही कांधों पर ये नैतिक जिम्मेदारी है, आपके ही कांधों पर ये नैतिक जिम्मेदारी है। तो अपनी इस जिम्मेदारी को जिम्मेदारी से पूर्ण कीजिए, जिम्मेदारी से पूर्ण कीजिए। अब हम अपने जो विषय दिया था बाल गीत सुनाती हूँ, आप लोग थोड़ा सा साथ दीजिएगा। तररम तररम पम पम पम, तररम तररम पम पम पम। क्या खाना क्या नहीं खाना, सुन लो बच्चों तुम गाना। क्या खाना क्या नहीं खाना, सुन लो बच्चों तुम गाना। दाल रोटी सब्जी खाना, पिज्जा बर्गर नाना। तररम तररम पम पम पम, तररम तररम पम पम पम। क्या सुनना क्या नहीं सुनना, सुन लो बच्चों मेरा कहना। क्या सुनना क्या नहीं सुनना, सुन लो बच्चों मेरा कहना।
वीरों की गाथा सुनना, फिल्मी गाने ना ना ना, तररम तररम पम पम पम, तररम तररम पम पम पम। क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, सुन लो बच्चों मेरा कहना, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, सुन लो बच्चों मेरा कहना। गीता रामायण पढ़ना, हिंसक बातें ना ना ना, तररम तररम पम पम पम, तररम तररम पम पम पम। देखना क्या क्या नहीं देखना, सुन लो बच्चों मेरा कहना, देखना क्या क्या नहीं देखना, सुन लो बच्चों मेरा कहना। शील युक्त ही तुम देखना, शील युक्त ही तुम देखना, शीलहीन को ना ना ना, तररम तररम पम पम पम, तररम तररम पम पम पम। मैदानी खेल खेला करना, खेल कैसा खेलना, सुन लो बच्चों मेरा कहना, खेल कैसा खेला करना, सुन लो बच्चों मेरा कहना। मैदानी खेल खेलना, मोबाइल गेम ना ना ना, मैदानी खेल खेला करना, मोबाइल गेम ना ना ना, तररम तररम पम पम पम, तररम तररम पम पम पम। जीवन में आगे बढ़ना, परोपकार सदा करना, जीवन में आगे बढ़ना, परोपकार सदा करना। शाबाशी तुमको मिले ऐसे काम किया करना, तररम तररम पम पम पम, तररम तररम पम पम पम। ओ मम्मी पापा के आंख के तारों, ईमानदार सदा रहना, ओ मम्मी पापा के आंख के तारों, ईमानदार सदा रहना। हो जग में नाम ऊंचा तुम्हारा, हो जग में ऊंचा नाम तुम्हारा, मुस्कान की है शुभकामना, तररम तररम पम पम पम, तररम तररम पम पम पम, तररम तररम पम पम पम, तररम तररम पम पम। अगर एक गीत और आप बोले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पैसे कट जाएंगे, मैडम बैठी है ना, उसमें से ज्यादा कोई टाइम लेगा तो उसको नुकसान हो सकता है, इसलिए अब अगली बार मैं श्री आर के तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपना काव्य पाठ करें बिना किसी भूमिका के, और इसके पश्चात पवन रजक जी तैयार हैं। यहाँ से कुछ नहीं बोलेंगे, हमारी पुस्तक है, यहाँ समय नहीं लेंगे। कविता का नाम है सोनू की समझ। सोनू एक अच्छी समझदार प्यारी बच्ची रोज पढ़ने जाती थी। सोनू एक अच्छी समझदार प्यारी बच्ची रोज पढ़ने जाती थी। सुबह 8 बजे स्कूल जाती और 12 बजे घर आती। नित्य जाना, सीधा रास्ता, सीधा आना माँ समझाती। नित्य जाना, सीधा रास्ता, सीधा आना माँ समझाती। किसी पर भरोसा न करो बिना सोचे, किसी पर भरोसा न करो बिना सोचे। रोज सोनू को पाठ पढ़ाती। एक दिन आ रही थी स्कूल से, एक दिन आ रही थी स्कूल से, वर्षा हुई थी, रास्ते में गड्ढे पानी से भरे थे। डरते डरते, बचते बचते पीठ पर स्कूल बैग टांगे रास्ता खोजते चल रही थी। तभी किसी की आवाज आई, अरे सोनू कहां से आ रही हो? तभी किसी की आवाज आई, अरे सोनू कहां से आ रही हो? क्या घर जा रही हो?
सोनू ने देखा, अरे एक पड़ोस के अंकल हैं। सोनू ने देखा, अरे एक पड़ोस के अंकल हैं, रोज आते जाते मिलते हैं, पूछते हैं कहाँ पढ़ती हो, किस क्लास में पढ़ती हो। चेहरे पर मुस्कुराहट आई, बोली हाँ घर जा रही हूं। बोली घर जा रही हूं। सुनकर अंकल बोले, अरे मैं भी जा रहा हूं उसी ओर। सुनकर अंकल बोले, अरे मैं भी जा रहा हूं उसी ओर। वहां से रास्ता अच्छा है, यहाँ पानी भरा है, चलो वहां से। वहां से रास्ता अच्छा है, यहाँ पानी भरा है, चलो वहां से। और सोनू का बैग ले लिया हाथ में और चल दिया आगे आगे। सोनू समझ न सकी कुछ और चल दी अंकल के पीछे पीछे। सोनू समझ न सकी कुछ और चल दी अंकल के पीछे पीछे। 10-20 कदम ही चली थी कि माँ की याद आई। 10-20 कदम ही चली थी कि माँ की याद आई, माँ की सीख याद आई। तुरंत कुछ सोचा, अंकल को टोका, बैग अपने हाथ में ले बोली, अंकल कंपास गिर गया है मेरा वहां, पानी भरे गड्ढे में अभी लेकर आती हूँ। लंबे लंबे कदम रख वापस आई और सीधा रास्ता घर को चल दी। पीछे पलट कर देखा, अंकल कहीं नहीं थे। माँ को घर जा सब बात बताई। माँ चौंकी, कुछ अनहोनी से डरी, शाम को पति को बताई। सोनू को साथ ले पापा शाम को गए घूमने उसी जगह जहाँ अंकल मिले थे। देखा उस रास्ते को, वो कुछ टपरों के पीछे थे, थोड़ा कच्चा, थोड़ा सकरा और सुनसान था। मुड़कर सोनू के सर पर हाथ रख मुस्कुरा दिए। पत्नी को जा कर सब हाल कह सुनाया। सोनू की समझ पर माँ की आंख भर आई। अनजाने डर से, अनजाने भय से, पर आंख भर आई, पर आंख भर आई। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। पवन जी आए, आ जाइए। इसके बाद भानु प्रताप जी शुभारंभ तैयार रहे। बचपन में मैं अक्सर ये सोचता था एक दिन घर से भाग जाऊंगा। माँ रोती रहेगी, माँ ढूंढती रहेगी, ना मुड़ के देखूंगा ना लौट के आऊंगा। माँ मारती भी थी और मनाती भी थी, लेकिन मारने से पहले यह बताती भी थी कि जो बच्चे घर से रूठकर भाग जाते हैं, बुरे लोगों के हाथों में पकड़ लिए जाते हैं, बुरे लोग उन बच्चों की आंखें निकाल लेते हैं, बेटा किसी चौराहे पर भीख उनसे मंगवाते हैं और यह सुन एक कल्पना में खो जाते थे। किसी चौराहे पर सड़क पर खुद को भीख मांगता पाते थे। फिर मन में सोचते थे कि माँ तुम स्कूल भेजो या दाल बनाओ, जो भी बनाओगे हम खाएंगे, पर माँ तुम्हें छोड़ कर ना जाएंगे, माँ तुम्हें छोड़ कर ना जाएंगे। शाम होने को आई थी। आदमी और भैंस दोनों ही बंधे थे, भैंस खूंटे से और आदमी मोबाइल से। भैंस ने खत्म कर लिया था अपना चारा, आदमी ने अपना 1.5 GB डाटा। अब कुछ देर बाद भैंस दूध देगी, पर आदमी क्या देगा। धन्यवाद जी। इसके पास आइए भानु प्रताप जी, इसके बाद नीतू जी तैयार रहेंगी। नमस्कार। कविता का शीर्षक है बचपन की खुशबू। मिट्टी की सौंधी खुशबू में वो खट्टी मीठी यादें, कागज की कश्ती के पीछे छिपी कितनी मुरादें। कभी इमली की उस तीखी चटनी से के लिए लड़ जाना, फिर माँ की झिड़की पर सिसक कर मान जाना। एक दृढ़ संकल्प पलता था, कक्षा का टॉपर बनने को मन दीपक सा जलता था। वो कोमल सपने आंखों में जैसे ओस की बूंदें, पर इरादे ऐसे कि पत्थर पर अपनी जीत की लकीरें खींचे। भाई बहन की तकरार में अनकहा प्यार रहे, यारों की उस टोली का सदा सिर पर खुमार रहे।
बचपन का वह अल्हड़पन अब परिपक्वता की राह पर, कुछ कर दिखाने की ये जिद अब अपनी पनाह पर, रिश्तों की इस सुंदर बगिया को महकाना ही अब मेरा लक्ष्य है। बचपन की उसी मासूम बातों को जीना अब यही मेरा साक्ष्य है। धन्यवाद। आपके पाठ में सिर्फ 2 लोग रह गए हैं। अब आपका टाइम भी ज़्यादा हो रहा है और थोड़ी सी बात जो मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर मीनू पांडे जी के सम्मान में और इस सारे आयोजन के रचयिता और सूत्रधार आदरणीय उमाकांत जी श्यामलम के बारे में। डॉक्टर मीनू पांडे का ये जो सृजन पीठ है, इस पर शोध कार्य हो रहे हैं बच्चों के भविष्य के लिए। नेहरू ने कहा था कि बच्चे ही कल का भविष्य, और यह सच है। मगर टेक्नोलॉजी को मैं कभी गलत तो नहीं कहूंगा, मैं उसका हिमायती हूं, लेकिन ये ऐसा ही है कि बंदर के हाथ में उस्तरा जाना, जैसे भाई साहब ने अभी एक कहावत कही। यदि कोई भी चीज हो, अच्छी से अच्छी चीज भी हो, और उसका आप कोई दुरुपयोग करना चाहे, समस्या सिर्फ एक ही है कि बच्चे अबोध हैं। बच्चों को समझाना हम बड़ों का कर्तव्य है, और यदि हमारे बच्चे राह भटकते हैं तो बच्चों से ज्यादा हम दोषी हैं। यह बात इस सभागार से मैं लेके जा रहा हूं, आप सब भी लेके जाएंगे। मीनू जी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं कि वो भविष्य में अपने इस कार्य को निरंतर करती रहेंगी। इसके पश्चात मैं सीधे नीतू जी हैं क्या, नीतू जी आए और अपना कविता पाठ करें। इसके बाद हमारे अध्यक्ष सरल जी कुछ अपनी रचनाएं पढ़ेंगे और इस कार्यक्रम के समापन की ओर हम चलेंगे अध्यक्ष जी की अनुमति से। सभी को प्रणाम। मेरी कविता का शीर्षक है माँ की बेबसी। न जाने कहां से वह हमारे साथ खेलने आ गई थी, न जाने कहां से वह हमारे साथ खेलने आ गई थी बानी, जो बोल नहीं सकती थी, जो बोल नहीं सकती थी, हमारे साथ ऐसे खेलती थी जैसे कोई टूटा सा खिलौना, हमारे साथ ऐसे खेलती थी जैसे कोई टूटा सा खिलौना भी बच्चों के बीच अपना स्थान बना लेता। देखने में वह बहुत सुंदर थी, देखने में वह बहुत सुंदर थी, वह भी हमारी तरह ही थी, फिर भी हमारे लिए किसी अजूबे से कम नहीं थी, क्योंकि वह हमसे भिन्न थी, क्योंकि वह हमसे भिन्न थी। हम उससे थोड़ा घबराते भी थे, हम उससे थोड़ा घबराते भी थे, क्योंकि उसके इशारों को हम समझ ही नहीं पाते थे, क्योंकि उसके इशारों को हम समझ ही नहीं पाते थे, और उसकी आंखों की भाषा को पढ़ नहीं पाते थे, और उसकी आंखों की भाषा को पढ़ ही नहीं पाते थे। जितनी देर वह हमारे साथ खेली थी, जितनी देर वह हमारे साथ खेली थी, उसकी माँ दूर खड़ी बस उसे निहारती रहती। पूरी तरह निशब्द होकर धीरे धीरे हम सब वाणी को कुछ बेहतर समझने लगे थे, उस भाषा को जिसे वह बोल नहीं सकती थी, और उसकी माँ की उस बेचैनी को।
उसकी माँ की उस बेचैनी को जिसे वह शब्दों से कह नहीं सकती थी। देखिए, माँ की याद, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जिनका माँ से, किसी का माँ से ज्यादा लगाव रहता है, किसी का पिता से होता है। एक माँ इधर बैठी है, वो भी रो रही है, शुभारंभ की माँ है वो, है ना। तो कविता आपकी हृदय की गहराइयों से जब निकलती है तो आंसू बड़ी बात नहीं है। बेटा खुश रहें, आनंद रहें, प्रसन्न रहें। हर्षिता जी आप आए मंच पर, तब तक मैं 2 लाइन पढ़ता हूं। आ जाइए, आप बैठिए। एक खिलौने की जिद में बच्चा पिट गया। फिर एक खिलौने की जिद में बच्चा पिट गया, फिर माँ रोई, बाप रोया, मेला टूट गया। फिर माँ रोई, बाप रोया, मेला टूट गया। आइए हर्षदा जी, अपनी बात को रखिए। सभी को, आप सभी प्रबुद्धजनों को मेरा सादर प्रणाम और नमस्कार। एक दिन सहेली से बात करते मैंने ये लिखा था, जब मेरी माँ ने एक दिन मुझसे कहा कि तुम ना मेरी बेस्ट फ्रेंड की जैसी हो, मेरी सबसे अच्छी सहेली है, वो खूब सारी किताबें पढ़ती हो, तुम उन्हीं के जैसी हो। और एक दिन यही सारी बातें तो चल रही थी दोस्त से देर रात को, क्योंकि अभी मैं दंत चिकित्सक प्रक्रिया से गुजर रही हूँ, तो अक्सर ये हो जाता है कि साइड इफेक्ट के चलते नींद नहीं आती, बहुत सारी चीजें होती है। तो वैसे में कविता, कहानी, पुस्तकें मेरा बहुत साथ देती हूँ, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। और दोस्त से जब दोस्त के बारे में बात की जाती है और उसके साथ कुछ कल्पनाएं जुड़ जाती है, तो देखिए क्या होता है। कविता का शीर्षक है गुनगुनी दूध के टुकड़े। इस पर जरा मुश्किल रहा यकीन कि तुम ही रही मेरी सर्वोत्तम विलो। इस पर जरा मुश्किल रहा यकीन कि तुम ही रही मेरी सर्वोत्तम विलो, जो अपनी अव्यक्त मुखरता और धैर्य में मेरी वाचालता और अधीरता को देती रही सहर्ष आश्रय। और फिर तुम्हें देखते, सुनते, महसूस करते मुझ पर खुलती चली गई विलोम के विस्तार, सौंदर्य और निकटता की जाने कितनी कितनी परिभाषा। जबकि तुमने नहीं पढ़े उतनी बारीकी से भाषा और व्याकरण के नियम, जबकि तुमने कभी नहीं पढ़े उतनी बारीकी से भाषा और व्याकरण के नियम, फिर भी सोचते, बोलते, पढ़ते हुए विरुद्धों के सामंजस्य वाली बात मन की भीत पर बेहद साफ होकर उठती तुम्हारी। आज जबकि दुनियादारी, जिम्मेवारी, आपाधापी और चलन के चलते सिर्फ फोन पर सिमट गई है हमारी दुनिया। आज जबकि दुनियादारी, जिम्मेवारी, आपाधापी और चलन के चलते सिर्फ फोन पर सिमट गई है हमारी दुनिया, तब अपने ही दिए नाम, उपनाम, चेहरे, मोहरे और परवरिश के बीच पाकर बढ़ती हुई बिटिया के व्यक्तित्व में तुम्हारी छोटी छोटी बातों की झलक मन के एक कोने में गहराता है उस पुरातन विश्वास का बीज कि जब दुनिया की स्याह उलझनों से थकी स्त्री के मन से उतरने लगते हैं उसके हिस्से के नीले, धानी, गुलाबी और सुनहरे रंग, कि जब दुनिया की स्याह उलझनों से थकी स्त्री के मन से उतरने लगते हैं उसके हिस्से के नीले, धानी, गुलाबी और सुनहरे रंग, तब इन्हीं बेटियों के बहाने लौट आती है उसकी सबसे पुरानी तब इन्हीं बेटियों के बहाने लौट आती है उसकी सबसे पुरानी सहेलियां, जैसे सर्द मौसम के बीच झरोखों से होकर दलान और कमरों तक फैल जाते हैं गुनगुनी धूप के टुकड़े। बहुत शुक्रिया।
दीपाली जी सिर्फ रह गई हैं, कृपया आ जाएं। दीपाली जी, आइए। माँ सरस्वती जी को मेरा प्रणाम। सभा में उपस्थित सभी विद्वजन को मेरा प्रणाम। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं कविता पर आती हूँ। कविता कुछ इस प्रकार है कि आज बहुत दिन बाद मैं खुद से मिली। आज बहुत दिन बाद मैं खुद से मिली। याद बचपन की आई तो खिल उठी। आज बहुत दिन बाद मैं खुद से मिली। बचपन की गहराइयों में गई, बचपन की गहराइयों में गई तो याद आया कि कितना सुंदर वो उम्र का पड़ाव था, कितना सुंदर वो उम्र का पड़ाव था जहाँ हर एक छोटा पल भी बहुत खास था, जहाँ हर एक छोटा पल भी बहुत खास था। भाव का प्रवाह था, भाव का प्रवाह था, सभी में अपनापन था। भाव का प्रवाह था, सभी में अपनापन था। बचपन की वो अवस्था, बचपन की वो अवस्था जहाँ मासूमियत का भंडार था। बचपन की वो अवस्था जहाँ मासूमियत का भंडार था। न पल की थी चिंता, न आने वाले कल का कोई डर था। न इस पल की थी चिंता, न आने वाले कल का कोई डर था। हमें तो बस आज में जीने का वो हुनर हुआ करता था। हमें तो बस आज में जीने का वो हुनर हुआ करता था। न संघर्षों का शोर था, ना संघर्षों का शोर था, न जिम्मेदारियों का कोई बोझ था। न संघर्षों का शोर था, न जिम्मेदारियों का कोई बोझ था। न संघर्षों का शोर था, न जिम्मेदारियों का कोई बोझ था। बस निर्मल और निश्चल, बस निर्मल और निश्चल बचपन का वो दौर था। बस निर्मल और निश्चल बचपन का वो दौर था। जब हम बाल्यावस्था से होकर अपनी युवावस्था में आते हैं तो युवावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जहां हमारे मन में कई सारे सवाल होते हैं और कई बार उन सवालों के जवाब भी नहीं होते। तो उस पर लाइन है कि वो एक उम्र थी, वो एक उम्र थी जहां जिंदगी सवाल नहीं सिर्फ एहसास थी। वो एक उम्र थी जहां जिंदगी सवाल नहीं सिर्फ एहसास थी। जहां हर सुबह एक नई सुबह, जहां हर सुबह एक नई कहानी और हर शाम एक सुहानी शाम थी। जहां हर शाम एक सुहानी शाम थी। आज बहुत दिन बाद मैं खुद से मिली, थोड़ी उलझी हुई, थोड़ी सुलझी हुई। बस बचपन में आकर चुपके से एक बात कही, बचपन में आकर चुपके से एक बात कही, तू अभी भी वही है, तू अभी भी वही है। बस थोड़ी सी बड़ी हुई, तू अभी भी वही है, बस थोड़ी सी बड़ी हुई। और दिल ने सुकून की सांस ली, दिल ने सुकून की सांस ली। लगा सच आज बहुत दिन बाद मैं खुद से मिली। लगा सच आज बहुत दिन बाद मैं खुद से मिली। अंतिम में आज ही मैंने एक बुंदेली गीत बनाया है, चंद लाइनों का है, आप सभी के धन्यवाद। देखिए, दीपाली जी की कविताएं बहुत गूढ़ हैं। इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिल चुका है 20,000 रुपए का नगद, है ना। ये बात मुझे अभी जानकारी में आई है। उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और सभी कवियों के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। क्योंकि अब सिर्फ अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा मैं कि कृपया माइक पर आएं और अपना अध्यक्षी कविताएं सुनाएं। धन्यवाद। आदरणीय मंच पर सभी को नमस्कार। यहाँ हमारे सामने बुद्धिजन, सभी हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ बुद्धिमान लोग बैठे हैं, मैं सभी को करता हूँ। मेरी बाल कविताओं पर 2 किताबें हैं प्रकाशित।
ये कविताओं का विमोचन, बाल कविताओं का उपवन, और मैं भी कभी बच्चा था। इस पर मुझे भोपाल से बाल केंद्र से और लेखक संघ से 2 सम्मान मिल चुके हैं और मेरठ से भी मिला। अब ये तो मतलब मुझे नहीं बताना चाहिए, ये मेरी दक्षता है। बाल कविताओं पर आते हैं, सभी जानते हैं कि बाल कविता लिखने के लिए कोई कवि बाल कविता तभी लिख पाता है जब बालक जैसा मन करके वैसे ही भाव रखकर उतने ही सरल और सहज शब्दों में जब कोई कविता लिखता है तभी वह बाल कविता लिख पाता है। तो मैंने कोशिश की है, दीनदयाल जी उपाध्याय जी उनको मैंने पढ़ा है, तो मैंने सोचा कि मैं भी उनको पढ़कर और अपनी दुबे जी ने जो बाल कविताएं लिखी है, मेरा भी मन होगा कि बाल कविताएं लिखे। तो मैंने और मेरी तीसरी पुस्तक आने वाली है बाल कविताओं की, तो मैं अब शुरू करता हूँ। देखें, एक कविता है, देता कौन हमें उजियारे, देता कौन हमें उजियारे। चंदा सूरज गगन सितारे, चंदा सूरज गगन सितारे, धरती झरना पर्वत न्यारे। चंदा सूरज, हमारे मित्र बैठे हैं मैथिल जी और गोकल स्वामी साहब, मैं मतलब बड़ा आभारी हूँ, आप लोगों ने यहाँ दर्शन दिए सागर में। चंदा सूरज गगन सितारे, धरती झरना पर्वत न्यारे, शीतल पानी शुद्ध हवा संग, देता कौन हमें उजियारे, देता कौन हमें उजियारे। चंदा सूरज गगन सितारे, धरती झरना पर्वत न्यारे, शीतल पानी शुद्ध हवा संग, देता कौन हमें उजियारे। बोलो मेरे बच्चे प्यारे, बोलो मेरे बच्चे प्यारे, तुम हो इन आँखों के तारे। बोलो मेरे बच्चे प्यारे, तुम हो इन आँखों के तारे। अब ये एक और कविता देखें, जंगल। जंगल जीवन का आधार, जंगल जीवन का आधार, इससे हमको करना प्यार। जंगल जीवन का आधार, इससे हमको करना प्यार। इनकी रक्षा बहुत जरूरी, इनकी रक्षा शब्दावली बिल्कुल आसान सरल। इनकी रक्षा बहुत जरूरी, खुशियाँ इनसे मिले पार। जंगल जीवन का आधार, जंगल जीवन का आधार, इनसे हमको करना प्यार, इनसे हमको करना प्यार। अब एक कविता लिखी है पंखे पर। कविताओं में ऐसे वैसे लिखे जाते हैं जो अन्य दूसरे कवि नहीं लिखे। पंखा, पंखा क्या है? बिजली का पंखा, बिजली का पंखा मन भाए, बिजली का पंखा मन भाए, क्षण में गर्मी दूर भगाए, क्षण में गर्मी दूर भगाए, गर्मी से राहत पहुँचाए, रात चैन से तब कट पाए, बिजली का पंखा मन भाए। शहर गांव का ऐसा साधन, शहर गांव का ऐसा साधन, घर घर का है ये मन भावन, घर घर का है ये मन भावन। गर्मी में ठंडक देता है, गर्मी में ठंडक देता है, गर्मी हमसे हर लेता है, गर्मी में ठंडक देता है, गर्मी हमसे हर लेता है। इसके 3 पंख होते हैं, इसके 3 पंख होते हैं, शीत हृदय में जो बोते हैं, शीत हृदय में जो बोते हैं। तो पंखा ऐसा सुख ये लाए, क्षण में गर्मी दूर भगाए, बिजली का पंखा मन भाए, क्षण में गर्मी दूर भगाए, क्षण में गर्मी दूर भगाए। और उनको सत सत करें प्रणाम, उनको शत शत करें प्रणाम, उनको शत शत करें प्रणाम।
जो आए हैं देश के काम, उनको शत शत करें प्रणाम। जो आए हैं देश के काम, सूली चढ़कर गोली खाकर, देश जो कर गए अपने नाम, देश जो कर गए अपने नाम, उनको शत शत करें प्रणाम, उनको शत शत करें प्रणाम, उनको शत शत करें प्रणाम। और ये आखिरी कविता देखिए, तितली रानी तितली रानी, तितली रानी तितली रानी, कितनी मधुर तुम्हारी वाणी, तितली रानी तितली रानी, कितनी मधुर तुम्हारी वाणी, कितना प्यारा तुम गाती हो, कितना प्यारा तुम गाती हो, सबके मन में छा जाती हो, सबके मन में छा जाती हो। हमसे ज्यादा तुम हो ज्ञानी, हमसे ज्यादा तुम हो ज्ञानी, तितली रानी तितली रानी। रंग बिरंगे पंख तुम्हारे, हम बच्चों को लगते प्यारे, तुमसे प्यार करें सब प्राणी, कितनी मधुर तुम्हारी वाणी, तितली रानी तितली रानी, कितनी मधुर। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, बढ़िया कविताएं सुनाई आपने। और आभार प्रदर्शन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं बाल साहित्य सृजन शोध पीठ की अध्यक्षा आदरणीय मीनू जी को कि वो आए और इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा भी करें तथा आभार प्रदर्शन भी करें। धन्यवाद। आइएगा। अच्छा, बहुत बहुत आभार आप सभी का कि आप सभी ने इतना समय दिया, और बहुत बहुत आभार मैं आदरणीय हमारे जो चाचा जी हैं और इस कार्यक्रम के संयोजक जी हैं उमाकांत मिश्र जी का मैं देती हूँ। आपने विषय प्रवर्तन इस तरह से किया कि हमारी सारी जो विमर्श और काव्य पाठ एक निर्धारित गति से चलता रहा, और अब हम अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच चुके हैं। प्रथम सत्र का जो संचालन किया है सुनीला सराफ जी ने, और अभी का जो संचालन किया है अंबिका यादव जी ने। आप दोनों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। भोपाल से पधारे आदरणीय घनश्याम मैथिल जी और आदरणीय गोकुल सोनी जी, आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आपने इतनी सारी बातें जो हमें बताई। मैथिल जी ने कहा कि एआई जो है भाषा, भूषा और भोजन हमें प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है, इसलिए हमें वापस से लोक ध्वनि की ओर जाना चाहिए। ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। आदरणीय गोकुल सोनी जी ने जो अलग अलग कहानियों और हमारे जो लोक शास्त्र हैं उनसे संबंधित उन कहानियों का सार किस तरह से होता है उस पर प्रकाश डाला। धार्मिक ग्रंथों में बाल साहित्य का की क्या क्या भूमिका रही है उस पर प्रकाश डाला। आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, और आप सभी ने भी ये सारी बातें ध्यान दी होंगी। कविता शुक्ला जी ने एक बहुत ही तथ्यात्मक शोध के हिसाब से एक जो आलेख हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया, विभिन्न तरह की ध्वनियां जो होती हैं और उन ध्वनियों का क्या महत्व है, उन ध्वनियों की को परिभाषित करते हुए आखिर में आपने बच्चों की कल्पनाशीलता को किस तरह से उन ध्वनियों से जोड़ा जाए इस पर प्रकाश डाला। तो आपकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और साथ ही साथ आशीष द्विवेदी जी ने जो बात कही थी कि हम सभी के वक्तव्य से इधर जाकर आपने इतनी सारी बात हमारे समक्ष रखी, और अभी हम जो ब्रेन रॉट जिस समस्या से जूझ रहे हैं, हालांकि इंटरनेट को उपयोग किए हुए इतना समय नहीं हुआ है, फिर भी हम ब्रेन रॉट यानी हमारा मस्तिष्क जो है धीरे धीरे सड़ता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इन समस्याओं से हम रोज ही दो चार हो रहे हैं। तो आपने जो बातें कही कि हमारे बच्चे चैटबॉट से बातें करने लगे हैं, तो माँ बाप का जो पैरा सोशल लाइफ है उस कृत्रिम बनावटी दुनिया से वापस हमारे लोक में लौटना होगा, तभी इन सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चों का स्क्रीन टाइम जो है वो हमें कम करना चाहिए, कम नहीं कर पा रहे, ये मजबूरी है, लेकिन उसे किस तरह से कम किया जाए, इन सारी बातों के लिए ही ये विमर्श आयोजित किया गया था। वर्षा जी ने बहुत सारी बातें हमारे समक्ष रखी थी।
और उसमें उन्होंने हमें बताया था कि हमारा जो रुझान है अंग्रेजी की तरफ तो बहुत होता है, लेकिन हिंदी संस्कृत जो परिवार ही सिखाएगा तो उसकी तरफ हमारी ये भूमिका हो जाती है कि हम अपने बच्चों को भाषाई ज्ञान प्रदान करें, लोक का जो साहित्य है वो प्रदान करें। तो इस तरह से हमारे जो अलग अलग वक्ता रहे हैं, कविता जी, वर्षा जी, आशीष द्विवेदी जी, घनश्याम मैथिल जी, गोकुल सोनी जी और विषय प्रवर्तन के साथ आदरणीय उमाकांत मिश्रा जी, आप सभी ने जो विमर्श यहाँ प्रस्तुत किया उससे बहुत सारी बातें हमारे मन में आई हैं, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं कि जहाँ हम देखकर अनदेखा करने लगे हैं। जैसे कि बच्चों को वो सारी कल्पनाशीलता गायब इसीलिए होती जा रही क्योंकि उनको उस काल्पनिक दुनिया में वो सारे मोबाइल गेम्स जो हैं वो ले जाते हैं, तो उनको खुद सोचने समझने की जो शक्ति है वो क्षीण होती जा रही है। वो प्रदान कर सकता है हमारा लोक, चाहे वो लोक संगीत हो, चाहे वो लोकगीत हो, चाहे अलग अलग उत्सव के पर हमें जो ध्वनियाँ मिलती हैं उनके द्वारा हो। तो इस तरह से ये जो हमारा विमर्श रहा ये बहुत ही सार्थक रहा। इसमें जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं आप सभी का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने वो समय निकाला और इस विषय को इतनी सरलतम रूप से हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। उसके बाद जब काव्य पाठ की बारी आई तो काव्य पाठ में ललित जी ने जो हमारे सामने देखो झूला, प्रदीप पांडे जी ने आजकल के बच्चे, प्रभात कटारे जी ने चंदा मामा हम तुमको गले लगा लेंगे, प्रतिभा द्विवेदी जी ने क्या खाना क्या नहीं खाना, आर.के. तिवारी जी ने सोनू की समझ, पवन रजक जी ने बचपन में अक्सर सोचता था, भानु प्रताप शुभारंभ जी ने बचपन की खुशबू, नीतू जी ने, हर्षिता जी ने और दीपाली जी ने, तीनों ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो बाल मन से आगे जाके किशोर मन की बातें हैं, नारी हृदय की वो बातें हैं। तो आपकी कविताएं भी बहुत अच्छी थी। आदरणीय वृंदावन राय सरल जी जो कि आज के इस द्वितीय सत्र की अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने छोटी छोटी सी कविताएं हम सभी के समक्ष प्रस्तुत की। बहुत ही शानदार प्रस्तुति रही और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार। बस एक तो सुझाव मैं देना चाहती हूँ जो मुझे यहाँ आकर समझ में आया, वो ये है कि यहाँ बाल साहित्यकारों के लिए एक कार्यशाला की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि कहीं कहीं हम देखते हैं कि हम खुद का भी यदि सोचें कि हमें कौन सी कविताएं, बाल कविताएं याद हैं, जाहिर सी बात है वही बाल कविताएं याद हैं जिसमें लय थी, ध्वनि थी। तो वो कविताएं यदि इस रूप में हो, छंद के रूप में यदि वो अभिव्यक्ति हो तो हमारे मानस पटल पर वो चिरस्थायी हो जाती है। तो छंदबद्ध कविताएं लिखें, कोई भी एक छंद पकड़ लें उसमें आप कविताएं लिखें, मुक्तक के श्रेणी, मुक्तक का जो पैटर्न है उसको फॉलो करते हुए आप लिखें और छोटी छोटी कविताएं को लिखने का प्रयास करें, क्योंकि बालमन होता है, छोटी चीज पकड़ता है और कुछ ना कुछ संदेश उसमें हो तो मनोरंजन के साथ वो ज्ञानवर्धन भी रहेगा, क्योंकि वो भी हमारा उद्देश्य है। और लोक से जोड़ें, क्योंकि हमारा जो विषय था आपने देखा होगा वहाँ लिखा हुआ है लोक ध्वनि से बाल ध्वनि तक, और मेरी उम्मीद यही थी कि सारी जो रचना होगी विमर्श जैसे ही उसी विषय पर होगी। तो आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप लोग खूब सारा साहित्य पढ़ें, खूब सारा साहित्य गढ़ें और इस तरह से पढ़ें कि वो बालमन को छुए, बालमन को मनोरंजित भी करे, साथ ही साथ उसमें कुछ ज्ञानवर्धन करें। और इन्हीं सुझावों के साथ में मैं चाहूंगी कि आप सदैव हमारे सृजन पीठ से जुड़े रहें, क्योंकि आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं, मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ। ये हमारा साहित्यिक परिवार यूं ही फलता फूलता रहे, अनेकों बाल साहित्यकार यहाँ और पैदा हो, आपकी जो लेखनी है उसको लंबी उम्र मिले, दीर्घ काल तक आपको याद किया जाए। और आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ। और कार्यक्रम अभी खत्म नहीं हुआ है, आदरणीय जो हमारे काका जी हैं वो आप सभी के समक्ष कुछ कहना चाहते हैं, तो उनको मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। और आप सभी का ऐसा सहयोग हमेशा मिलता रहे और अभी मिला है। कार्यक्रम की सफलता इसीलिए है कि आप सभी यहाँ आए, तो बहुत बहुत हार्दिक आभार। एक जरूरी सूचना है, सागर की शान अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्यांगना डॉक्टर सांभवी शुक्ला मिश्रा की संस्था सांभवी क्रिएटिव फाउंडेशन सागर की ओर से सभी व्याख्यानकर्ताओं और कवियों को संस्था के सचिव मनोज तिवारी की
स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं। कविता जी भी आ जाएं और कृपया एक एक करके मैं सभी वक्ताओं के नाम बोल रहा हूँ। कृपया सभी आ जाएं और इस कार्यक्रम को समापन का ये अंतिम सोपान है। कविता जी आ जाइए, आप आ जाइए। अच्छा आप आ जाइए, कोई कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। घनश्याम, श्री घनश्याम मैथिल जी भोपाल से जो आए हैं, कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। गोकुल सोनी जी, डॉक्टर आशीष द्विवेदी सर, डॉक्टर वर्षा तिवारी जी, डॉक्टर कविता शुक्ला शायद चली गई किसी कारणवश, आर के तिवारी जी, अच्छा पहले आप लोग आ जाइए जो अभी विमर्श के कार्यक्रम में अतिथि थे, कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। गोकुल जी आइए। कविता वाले सारे जो 10 कवि हम आए, इसके पश्चात आएंगे, ठीक है सर। वो आप भी आ जाइए भाई साहब। हाँ आप आइए, अरे आइए सर। चलो ठीक है। अब मैं क्रमशः कवियों के नाम पढ़ रहा हूँ। क्रमदावत राय सरल जी को मिल चुका है, डॉक्टर अनिल निर्मल जी, श्री अनिल निर्मल जी, श्री प्रभात कटारे जी, प्रतिमा द्विवेदी जी, हाँ जी जी आ जाइए। प्रतिभा जी, प्रतिभा द्विवेदी जी आइए, थोड़ी तालियां बजा दीजिए भैया। दीपाली दीदी आ जाइए। डॉक्टर प्रदीप पांडे जी, उसके पश्चात पवन जी आ जाइएगा। सबको बुलाएंगे भाई, कोई नहीं छूटेगा। पवन जी आ जाइए। भानु प्रताप इसके पश्चात आएंगे, है ना। भानु प्रताप जी, नीतू तिवारी जी, नीतू तिवारी जी आ रही हैं, और वरिष्ठ कवि आर के तिवारी जी सर से निवेदन है कि वो भी आ जाए कृपया।
फोटो कहाँ हो पाऊंगा समय की खिंचवात में। और मुकेश तिवारी जी, मुकेश जी मुकेश तिवारी जी आ जाए कृपया। हर्षिता जी रह गई हैं, हर्षिता जी आए कृपया। हर्षिता जी ने बहुत ही भावुक और सुंदर कविता पढ़ी। हर्षिता जी कृपया आने का कष्ट करें। हर्षिता जी के लिए थोड़ी तालियां बनती हैं भाई। अच्छा भाई, अभी दिया तले अंधेरा हुआ जा रहा था। श्री श्यामलम के अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब उमाकांत जी से अनुरोध है कि उनको यह स्मृति चिन्ह प्रदान करने का कृपा करें। अंबिका यादव जी, कोई रह गया? ये रहेगा मुकेश, ये मुकेश तिवारी। सुनीला जी रह गई हैं। सुनीला जी आइए। नहीं याद मिले तो नहीं याद है ना भाई। और अध्यक्ष जी को भी स्मृति चिन्ह मिलना चाहिए। तो मैं उमाकांत भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि ये आगे को देखिए। आप सभी ने धैर्यपूर्वक इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सभी विद्वानों, सभी साहित्यकारों, सभी हमारी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सफल आयोजन के लिए भाई उमाकांत जी मिश्र को और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और क्योंकि अब पूरे कार्यक्रम का आभार जो है, आप सभी की बहुत बहुत हार्दिक आभारी हूँ। साथ ही साथ मैं आभारी हूँ आदरणीय डॉक्टर विकास दवे जी की, जिनके कारण ये सृजन पीठ पे जो काम आगे बढ़ पा रहा है, बाल साहित्य के क्षेत्र में जो काम आगे बढ़ पा रहा है, नए नए बाल साहित्यकार कारों को तैयार करने के लिए जो एक मुहिम आगे बढ़ पा रही है, तो आदरणीय डॉक्टर विकास दवे जी जो कि निदेशक है साहित्य अकादमी के, उनकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे काका जी जिनके संयोजन के बगैर ये कार्यक्रम संभव नहीं था, उनकी आभारी हूँ। और उन सहयोगी संस्थाएं श्यामलम, हिंदी साहित्य सृजन संघ, हिंदी साहित्य भारती और श्रुति मुद्रा समिति के समस्त पदाधिकारियों की मैं बहुत बहुत हार्दिक आभारी हूँ। और आप सभी की दिव्य उपस्थिति की बहुत बहुत हार्दिक आभारी हूँ। नमस्कार।